में से एक प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस पे कल बात हो चुकी है। ठीक है, क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? हाँ भी मुन्ने, चार्ज क्वांटाइजेशन क्या है? नहीं आए थे, अच्छा किया था। हाँ पुत्र, व्हाट इज चार्ज क्वांटाइजेशन? हाँ बेटा, चार्ज क्वांटाइजेशन, चार्ज डिस्क्रीट वैल्यू रखता है। ठीक है, या 1e होगा या 2e या 3e या 4e, 1.5 नहीं होगा, हाफ ही नहीं होगा। ठीक है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, लिहाजा उसको सिंपली आपने ऐड करना है। वेक्टर क्वांटिटी होती तो हम उसको हेड टू टेल रूल के जरिए ऐड करते, डायरेक्शन भी ऐड होती साथ, लेकिन चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, लिहाजा इसको सिंपली इसके नंबर ऐड करने हैं। कैसे? Q इज इक्वल टू नेट चार्ज बराबर है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस सो ऑन प्लस Qn। फॉर एग्जाम्पल एक चार्ज है 2 माइक्रो कोलम और दूसरा है 4 माइक्रो कोलम और तीसरा है फॉर एग्जाम्पल -1 माइक्रो कोलम। ठीक है, 3 चार्ज पार्टिकल्स हैं आपके पास, उन पे इतनी इतनी वैल्यूज हैं और वो करीब करीब पड़े हैं, तो नेट चार्ज उन पे कितना होगा? 2 + 4 - 1 तो कितना बनेगा? 5 माइक्रो कोलम। और इसके साथ प्लस है, इसका मतलब वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है, तो ये एक सिस्टम के लिए भी है, ये किसी एक बॉडी के लिए भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल इस बॉडी को पहले आपने दिया 2 माइक्रो कोलम चार्ज, ठीक है, +2, फिर आपने दिया +4 माइक्रो कोलम चार्ज, फिर आपने दिया -1 माइक्रो कोलम चार्ज, तो नेट इस पे चार्ज कितना आया? +5 माइक्रो कोलम। ठीक है, इसका मतलब ये नेट इस पे पॉजिटिव चार्ज ही है। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जांपल मैंने पहले इस पे चार्ज दिया -2 माइक्रो कोलम, फिर दिया -4 माइक्रो कोलम, फिर दिया मैंने 1 माइक्रो कोलम, तो नेट कितना बनेगा? बोले -5 माइक्रो कोलम। इसका मतलब इस पे नेट नेगेटिव चार्ज होगा। समझ आ गई? 1 2 3 4 5 -5 माइक्रो कोलम, तो नेट इस पे नेगेटिव चार्ज। तो किसी एक बॉडी पे आप चार्ज देते जाएं, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, तो नेट उस पे कितना चार्ज बना है वो आप सिंपली ऐड करके रिजल्टेंट ले लेंगे। ठीक है, इसको कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी के चार्ज को सिंपली ऐड करना होता है। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, लिहाजा चार्ज को सिंपली ऐड करके नेट इफेक्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा बेटे, चार्ज ट्रांसफर मेथड्स, चार्ज को ट्रांसफर करने के मेथड्स, तरीके। ठीक है, चार्ज को याद रखें, चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना चार्ज को पैदा किया जा सकता है, ना ही फना किया जा सकता है। इस यूनिवर्स में जितना भी चार्ज है वो कंजर्व्ड है। क्लियरली, हमने क्या करना है? हमने सिर्फ ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर कैसे होगा अभी देखेंगे। द चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड, चार्ज पैदा नहीं किया जा सकता, ट्रांसफर होता है एक से दूसरे बॉडी में, जिसपे एक बॉडी पे चार्ज है दूसरे पे ट्रांसफर कर दिया, दूसरे पे चार्ज है तीसरे पे। ट्रांसफर्ड वाया 3 मेजर मेथड्स इन बिटवीन द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के दरमियान 3 तरीकों से चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है। समझ आ गई? तो चार्ज ट्रांसफर करने का जो पहला मेथड है उसका नाम क्या है? बाय रबिंग। कौन सा मेथड है? शाबाश। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कॉम्ब है, आपने इस कॉम्ब को पहले, हाँ जी कंघी है, कंघा है, आपने इसको बालों में फेरा, तो उससे क्या हुआ? रबिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए आपके बालों में। अब इस कंघे के पास इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो गई है। पहले कितनी थी? पहले ये कंघा न्यूट्रल था। न्यूट्रल कैसे? जितने इस पे नेगेटिव चार्जेस थे उतने, फॉर एग्जांपल 100 इलेक्ट्रॉन थे इसके ऊपर और 100 प्रोटॉन, समझाने के लिए कह रहा हूं, तो नेट इफेक्ट 0। लिहाजा ये किसी को ना अट्रैक्ट कर रहा था ना रिपेल। लेकिन जो ही मैंने इस कंघे को जो ही मैंने बालों में फेरा, तो इसके 10 इलेक्ट्रॉन झाड़ के मेरे बालों में चले गए। ठीक है, तो बाकी इस पे कितने इलेक्ट्रॉन? 90 इलेक्ट्रॉन और 100 प्रोटॉन, 100 प्रोटॉन और 90 इलेक्ट्रॉन। तो इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या प्रोटॉन? 100 प्रोटॉन है और 90 इलेक्ट्रॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन कहां चले गए? वो मेरे बालों में चले गए। ठीक है, अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन की कमी है। कितने इलेक्ट्रॉन की? 10 इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी है। अब ये क्या करेगा? मैं इसको लेके जाऊंगा छोटे छोटे पीसेस के करीब, तो अगर उनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे तो ये उनको अट्रैक्ट करेगा ताकि उनसे इलेक्ट्रॉन छीन ले, और अगर उनके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो ये उनको रिपेल करेगा। कहते नहीं बाबू, मैं भी वही चीज लेने आया हूं जो आपको चाहिए, लिहाजा वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, समझ आ रही है? तो बाय रबिंग, तो आपने कॉम्ब के ऊपर चार्ज पैदा किया,
ठीक है। बेसिकली चार्ज ट्रांसफर किया, कैसे? पंप करने से। जब रबिंग किया तो इसके ऊपर चार्ज आ गया, अट्रैक्ट करने की सलाहियत इसमें आ गई, यानी कि इस पे जो डेफिशिएंसी थी इलेक्ट्रॉन्स की, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं थे, तो अब ये मारा मारा फिरता है और अट्रैक्ट या रिपेल करता फिरता है, तो हम कहेंगे इसके ऊपर चार्ज आ गया है। ठीक है, समझ आ गई? नेक्स्ट बेटे, तो पहला मेथड था बाय रबिंग, याद रहेगा? नेक्स्ट मेथड बेटे, नेक्स्ट है बेटे बाय कंडक्शन। कौन सा मेथड है? बाय कंडक्शन, ये दूसरा मेथड है। इसमें क्या होता है? चार्ज ट्रांसफर बाय कंडक्शन इंक्लूड्स द ट्रांसफर ऑफ चार्ज बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट को जब आप टच करवाते हैं तो एक का चार्ज दूसरे पे चला जाएगा। कैसे? फॉर एग्जांपल, ये एक चार्ज बॉडी है, ये एक स्फीयर है और इसके ऊपर क्या है? चार्ज है। चार्ज का दिखाया गया पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब इस पे पॉजिटिव चार्जेस की तादाद ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में। समझ आ गई? यही होता है ना पॉजिटिवली चार्ज। अब ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल से क्या मुराद होता है? कि उस पे पॉजिटिव और नेगेटिव की तादाद बराबर होगी, इसलिए नेट इफेक्ट जीरो है। तो ये न्यूट्रल है बेटे, ये चार्ज है। अब मैं इसको इसके करीब जाके टच करवाऊंगा, ठीक है? तो आपने इसके साथ अटैच करवाना है, तो इसका आधा चार्ज उस पे चला जाएगा, आधा इस पे बच जाएगा, आधा उस पे। ठीक है, तो आधा इस पे आधा उस पे, तो बोथ आर पॉजिटिवली चार्ज। अब दोनों पे चार्ज आ गया है, लेकिन पहले इस पे बहुत ज्यादा चार्ज था, अब जब इसने आधा उसको दे दिया है तो इस पे भी आधा रह गया, उस पे भी आधा रह गया, तो चार्ज दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर हो गया है। कैसे ट्रांसफर हुआ? बाय फिजिकल कांटेक्ट। दोनों बॉडीज को हमने अटैच करवाया। क्या करवाया? हम दोनों को इन कांटेक्ट में ले आए, एक्चुअली फिजिकल इन कांटेक्ट में, तो एक का चार्ज दूसरे पे ट्रांसफर हो गया। क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो ये दूसरा मेथड था, याद रहेगा? कौन सा मेथड है? हाँ, क्या नाम है इसका? बाय कंडक्शन। ठीक है, पहला कौन सा था? बाय रबिंग। दूसरा कौन सा है? अब तीसरा देखते हैं जी। तीसरा मेथड है बाय इंडक्शन बेटे। कौन सा मेथड है? बाय इंडक्शन। तीसरा मेथड है बाय इंडक्शन। तो चार्ज ट्रांसफर बाय इंडक्शन इंक्लूड्स द ट्रांसफर ऑफ चार्ज विदाउट इन्वॉल्विंग एनी फिजिकल कांटेक्ट। विदाउट इन्वॉल्विंग एनी फिजिकल कांटेक्ट, आपने उसके साथ अटैच नहीं करवाना बॉडी को, दूर दूर से ही फोर्स अप्लाई करके उसको चार्ज, उसमें चार्ज प्रोड्यूस करवाना है। ठीक है, कैसे आइए देखते हैं। फॉर एग्जांपल, ये दो बॉडीज हैं, ठीक, ये दोनों न्यूट्रल बॉडी हैं ए और बी। ठीक है, इन पे कोई चार्ज नहीं है। ये एक शख्स है, ये एक रॉड लेके आया जिसके ऊपर चार्ज था, नेगेटिवली चार्ज थी। ठीक है, ये उसके करीब ले आया, टच नहीं करवाया उसके साथ कांटेक्ट में नहीं लाया। ठीक है, तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी इसके करीब लाया, उससे क्या होगा कि ए के अंदर जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज था, न्यूट्रल बॉडी क्या होता है? जिसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होता है। ठीक है, कैसे? जितने पॉजिटिव हैं उसके साथ उतने ही नेगेटिव होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये न्यूट्रल रहता है। तो ये न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था। समझ आ गई इस बात की? तो ये न्यूट्रल था। न्यूट्रल में फिर से बता रहा हूं क्या निशानी होती है कि जितने पॉजिटिव होते हैं उतने नेगेटिव होते हैं, और हम इस तरह हम समझाने के लिए कहते हैं कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, इस तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ आ गई? लेकिन जो ही इसके करीब रॉड ले आई गई, अब इस रॉड के ऊपर क्या चार्ज है? इसने किसको अट्रैक्ट करना है? पॉजिटिव सारे अपनी तरफ खींच लेने। ठीक है, तो क्या हुआ? इसमें से सारे पॉजिटिव खींच के इस तरफ आ गए। ठीक है, बाकी इस तरफ बच गए नेगेटिव चार्ज। वजह क्या है? इस नेगेटिव ने पॉजिटिव को अपनी तरफ कर लिया, जबकि नेगेटिव को रिपेल करके बाउंड्री की तरफ धकेल दिया। समझ आ गई? इसको कहते हैं पोलराइजेशन। क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होती है? जिसमें पोल्स बन जाएं, एक साइड पॉजिटिव हो गई और दूसरी नेगेटिव। पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, तो ये डाइपोल्स बन गए, इसको पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इन चार्जेस के पास, चूंकि इनको रिपल्शन मिल रही थी, इनके पास ऑप्शन था, साथ एक बॉडी था और न्यूट्रल, तो ये दौड़ गए उस तरफ, तो यहां से ये हट गए, अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब जब तक आप ये इसकी तरफ, ये इसके साथ रहेगा थोड़ा दूर करके, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, आप समझे कि ये धमकी है, ये क्या है? ये तलवार लेके खड़ा हुआ है। ठीक है, कि फिर नेगेटिव चार्जेस को कि ये तुमने इसके करीब नहीं आना। ठीक है,
अब हमने क्या किया, जितनी देर ये तलवार लेके खड़ा है और उसको डरा रहा है चार्जेस को, इन चार्जेस को, उतनी देर में आप इसको हटा लें। ए और बी के दरमियान गैप पैदा कर, इधर से ये डरा रहा है और इधर से इन दोनों के दरमियान गैप पैदा कर। अब क्या हुआ, बी पहले क्या था, न्यूट्रल, उस पे भी चार्ज आ गया, कौन सा, और ए भी पहले न्यूट्रल था, उस पे भी चार्ज आ गया पॉजिटिव। अब आप इसको हटा दें, जो आपने तलवार से डराया हुआ था उसको हटा दें। अब ए और बी पे चार्ज आ गया, ए पे क्या है, पॉजिटिव, और बी पे, इसको कहते हैं चार्ज ट्रांसफर बाय इंडक्शन। अच्छा जी, तो ये चार्ज ट्रांसफर बाय इंडक्शन है कि आप एक तरफ से चार्ज बॉडी को थोड़े फासले पे रख के, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को आप अट्रैक्ट करें और नेगेटिव को रिपेल करें, लेकिन अटैच नहीं करवाना। उसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को परमानेंटली चार्ज भी कर सकते हैं। तो आप देखें कि ए और बी दोनों चार्ज हो गए बाय इंडक्शन मेथड, याद रहेगा, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के जरिए चार्ज करना। आप मिटा दें भाई। हाँ जी बेटे, तो ये बेटे एक मिनट, आगे चलने से पहले तीनों मेथड्स रिवाइज कर लें। चार्ज ट्रांसफर के कितने तरीके हैं बेटे, कौन कौन से, दूसरा बाय रबिंग, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन, कितने मेथड्स हैं, कौन कौन से, बाय रबिंग, बाय कंडक्शन, बाय, हाँ भाई बबलू आप बताओ, बाय कंडक्शन में क्या होता है, क्या होता है, हम फिजिकली अटैच करते हैं किसको, अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के साथ, तो चार्ज ट्रांसफर होता है, ठीक है। और इंडक्शन क्या होता है, हाँ भाई अगला बच्चा, इंडक्शन में चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के करीब ले जाते हैं, लेकिन अटैच, तो वो डर के मारे अंदर चार्ज जो है वो उसके पोल्स बन जाते हैं, और फिर आप उनको अलहदा भी कर सकते हैं, चार्ज भी कर सकते हैं, ठीक है।